किसानों की हितैषी नहीं है कोई भी पार्टी, शिव कुमार शर्मा। कड़ंगी पहुंची किसान मजदूर बचाओ यात्रा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 3 अक्टूबर को निकली किसान मजदूर बचाव यात्रा 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बालाघाट जिले के कड़ंगी तहसील प्रशांति वाटिका पहुंची, जहां यात्रा में मुख्य रूप से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा काकाजी उपस्थित रहे हैं। वहीं उनके साथ मंच पर ओम प्रकाश राजौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि दत्त, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शोभाराम भालावी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर बहादुर सिसोदिया, प्रदेश संगठन मंत्री मनमोहन रघुवंशी, प्रांत अध्यक्ष गोपाल पाटीदार, संगठन मंत्री मुरार सिंह, उत्तराखंड KN विजू, केरल से संजय कुमार, बिहार से ललिता कुशवाहा, झारखंड के अलावा अन्य किसान संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। सभी ने सर्वप्रथम भगवान बलराम की पूजा अर्चना की। उसके बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा द्वारा किसानों को संबोधित करने के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के जरिए शिव कुमार शर्मा ने प्रेस को बताया कि 3 अक्टूबर को भोपाल से 17 राज्यों के किसान संगठन की उपस्थिति में यह यात्रा निकाली गई है, जो 40 दिन चलेंगी और 52 जिलों का भ्रमण करेंगी, जहां मध्य प्रदेश के 15 जिलों में किसान सम्मेलन का आयोजन होना है। यात्रा का समापन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि यात्रा 3 अक्टूबर को इसलिए निकाली गई क्योंकि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन कर रहे थे। इस समय उनके आंदोलन को खत्म करने मंत्री के बेटे द्वारा आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई थी, जिससे किसान मर गए और इस आंदोलन के चलते लगभग 750 किसान देश में शहीद हुए हैं। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हमारी यात्रा में जो बस चल रही है उस बस पर शहीद रथ लिखा हुआ है। वहीं आगे शर्मा ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों को जागृत करना है, उनको उनके अधिकारों की जानकारी देना है। अभी तक भारत में कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है, ना ही कोई पार्टी और ना ही आने वाली है, जिसने किसानों की चिंता की है। हमारी 166 मांगे हैं, जिसमें 2 प्रमुख है। उन्होंने बताया कि चुनाव के समय नेताओं और सरकार के सारे भाषण जुमलेबाज होते हैं। चुनाव के समय नेता और सरकार को सब कुछ याद आता है। 2024 में देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। करीब 1 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली को घेरने की तैयारी है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के पूर्व नरेंद्र मोदी ने भी किसानों से जो वादा किया था वह अभी तक पूरा नहीं किया है। पहले सरकार किसानों को वोट की मंडी समझती थी, अब लाडली बहन योजना चलाकर महिलाओं को 1000 रुपए देकर महिलाओं को वोट की मंडी समझ रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को जागृत कर संगठित करना है और यह बताना है कि 18 साल 7 महीने की भाजपा सरकार ने किसानों के लिए क्या किया और 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। देश की सीमा में जो नौजवान हमारी रक्षा कर रहा है, अधिकतर नौजवान किसान का बेटा है। धरती पर जो अनाज उगा रहा है किसान का बेटा है। सबसे ज्यादा जो टैक्स दे रहा है किसान का बेटा है। सबसे ज्यादा परेशान जो है वह भी किसान का बेटा है। फिर भी किसान परेशान है। सरकार पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रही है, परंतु किसान का कर्ज माफ नहीं कर रही है। पूरे देश में 15 करोड़ किसान हैं, जहां किसानों पर लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं आगे शिव कुमार शर्मा ने कहा कि 17 साल की उम्र से 52 साल के हो गए, मैं आज तक किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, जहां मेरे ऊपर बहुत से मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए हैं। सबसे पहले 3 साल चली जनता पार्टी की सरकार ने 5 बार, कांग्रेस की सरकार ने 36 बार और भाजपा की सरकार ने 36 बार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार ने 5 बार मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं। फिर भी हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम किसानों के साथ हैं। देश में सबसे बड़ा आंदोलन 378 दिन किसानों का चला है, जिसमें 750 किसान शहीद हुए हैं। वहीं इस यात्रा के चलते शिव कुमार शर्मा द्वारा किसानों को अन्य बातें भी बताई गई है। इस कार्यक्रम में कड़ंगी विकास खंड के तमाम किसान और सभी किसान संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। पहला शब्द के लिए कड़ंगी से मनीष चौकसी की रिपोर्ट। आप जानना चाहेंगे 166 मांगे हैं, थोड़ा अध्ययन करो, पहले आप पढ़ाई लिखाई करो। 166 मांगे हैं, 17 डिपार्टमेंट से उनका संबंध है। वो मांग पत्र आप पढ़िए तो 5-7 दिन में पढ़ पाएंगे उसको। आप उसको पढ़ लीजिए। आप प्रमुख मांग हमारी केवल 2 है, ठीक है। खुशहाली के 2 आयाम और पूरा दाम। कितने तारीख को निकली थी और कहाँ से निकली थी यात्रा? ये भोपाल से 3 अक्टूबर लखीमपुर खीरी जो कांड हुआ था उस दिन से हमने निकाली है। 17 राज्यों के नेता, किसान नेता आए थे, जिन्होंने उसको रथ को हरी झंडी दिखाई है और ये तमाम जो शहीद हुए हैं उन शहीदों की यादगार में ये रथ निकाला गया है। इसका नाम शहीद रथ रखा हुआ है। आपने कहा था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी किसानों की हितैषी नहीं हो सकती। लगातार आपके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। क्या आपको लगता है भविष्य में कोई फायदा मिल पाएगा?
कोई भी पार्टी नहीं हो सकती। आगे क्या है? आपने कहा था कि अभी तक कोई भी जो पार्टी है किसानों की हितैषी समझ में नहीं आ रही है। हाँ। आपके द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है और जी। आंदोलन किया जा रहा है, क्या आपको लगता है भविष्य में इसका कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए, कोई भी पार्टी हितैषी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी। मोदी जी जब सत्ता में नहीं आए थे तो 2014 में उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से C2+50 देंगे। नहीं दिया, पूर्व में भी नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, इनने भी नहीं दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 2016 में हमारा केस डिसमिस हो गया कि भारत सरकार ने जवाब दे दिया कि हमने कोई एफिडेविट नहीं दिया है, हमने भाषण में कहा है, घोषणा पत्र में लिखा है, तो ये तो हमारा जुमला है, हो गया काम। तो इसलिए घोषणा पत्र भी पूरा जुमला होता है और चुनाव के समय सारे भाषण जुमले होते हैं। जो मशीन चल रही है इस समय तरह तरह की घोषणाओं की, कि कोई चीज छूटी नहीं है अभी तक। इलेक्शन के समय पे ही आपको सब याद क्यों आते हैं? हमारा कहना ये है, चुनाव के बाद आपका अलग इशू होता है और चुनाव जीतने के बाद अलग हो जाता है और हारने के बाद अलग हो जाता है। तो अच्छी बात करते हैं चुनाव जीतने के पहले, पर चुनाव जीतने के बाद सबका राग लगभग एक सा होता है। कितने दिनों तक चलेगी यह यात्रा? 40 दिन। कहाँ समापन होना है? ये समापन होगा सीहोर जिले में। 2024 में क्या आप बता रहे थे, दिल्ली में कोई आंदोलन आपका? अभी भोपाल में संयुक्त मोर्चा की बड़ी बैठक हुई है जिसमें देश भर के किसान नेता आए थे और 6 तारीख को हम लोग बैठ रहे हैं, 6 नवंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उस दिन हम लोग तारीख तय करेंगे कि 2024 की किस तारीख से पूरे दिल्ली को हम चाकबंद करेंगे। 1 लाख ट्रैक्टरों से दिल्ली जाम करेंगे। सरकार ये तरह तरह के प्रलोभन दे रही है और जो बांट रही है, लाडली बहना वगैरह आपने कहा था, यह सब क्या उचित है? देखिए, मैंने भी आपको निवेदन किया जी। कि ये सब चुनाव के समय ही क्यों? 18 वर्ष 7 महीने का इस देश की जनता ने आपको प्रदेश की समय दिया। लाडली बहना 18 साल पहले आपको याद क्यों नहीं आई? 18 साल पहले और जो लोगों को लाभ दे रहे हो वो क्या क्यों नहीं आए? गैस सिलेंडर्स आप लूट रहे हो 18-20 साल से, वो अभी याद क्यों आया? तो ये चुनाव के समय जो भी याद आ रहा है, ये चुनावी जुमले हैं, वोटों को रिझाने। महिलाएं सेंटिमेंटल होती हैं, वो आज की तारीख में लंबे समय तक मानते रहे कि किसान वोटों की मंडी है। अब उन्होंने मान लिया है कि महिलाएं वोटों की मंडी है, ये भावना होती है और इसलिए उनको महिलाओं वोट दे देगी, सरकार आ जाएगी। तो ये भाव से वो काम कर रहे हैं। परंतु ये बात तय है कि चुनाव के आसपास की गई तमाम घोषणाएं किसी भी पार्टी की हो, वो हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते।